गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम क्लास 9th और 10th की एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वर्कशीट नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। इस वर्कशीट में हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे लाभ के लिए हैं और उनको हम कैसे अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस वर्कशीट में अपनी क्लास, डेट और नाम लिखना है। इसके बाद आइए हम पढ़ते हैं। वर्कशीट का टाइटल क्या है? स्वयं की समझ, यानी अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, यानी आपको अपने बारे में समझना है कि आपके अंदर क्या क्षमताएं हैं और ऐसी और भी अन्य क्षमताएं जिनके बारे में आपको नहीं पता है, उनको कैसे आप पता करें। तो ऊपर चित्र में संगीता सोच रही है, यदि उसे कहीं बदलाव लाने की ज़रूरत लगे तो उसका ध्यान जाता है कि वह किन चीज़ों में अच्छी हैं और उसके सपने क्या हैं और डर क्या है। यानी एक संगीता है और ये अपने बारे में सोचती है कि अगर उसे कुछ बनना है, सपोज करो उसे पायलट बनना है या उसे डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है या उसे गणित के क्षेत्र में टीचर बनना है, तो इस क्षेत्र में बनने के लिए उसके अंदर क्षमताएं क्या क्या हैं और उसके डर क्या क्या हैं, इस बारे में वो सोचती है। हम सब कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं, क्षमताएं हम सब में होती हैं परंतु अलग अलग। अब इसमें बताया गया है कि हम सबके अंदर बहुत सारी क्षमताएं होती हैं कि जिसके माध्यम से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। जैसे कि मैं एक अध्यापक हूँ, मेरे अंदर पढ़ाने की जो क्षमता है वो है। हो सकता है कोई बच्चा खेलने में अच्छा हो तो उसके अंदर खेलने की बहुत अच्छी क्षमता हो। अब हमारी अनेक क्षमताएँ हैं। अब इसमें हमें एक कुछ कार्य करके देखना है। उन 5 वस्तुओं की लिस्ट बनाइए जो आपके घर में ज़्यादा उपयोग होती हैं और ऐसी 5 वस्तुओं की लिस्ट बनाइए जो आपके घर में कम इस्तेमाल होती हैं। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, आपको 5 वस्तुओं की लिस्ट बनानी है और उनका उपयोग क्या है। तो आइए ये देखिए, 1 मिनट। हाँ, ये 5 वस्तुएं हैं। जैसे कि फ्रिज, तो फ्रिज का उपयोग क्या होता है? फल सब्जी या जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें ताज़ा रखने के लिए, पनीर है, दूध है, ताज़ा रखने के लिए। आपके घर में बल्ब का प्रयोग होता है, किसके लिए? प्रकाश देने के लिए। टीवी का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि हम अक्सर टीवी देखते हैं मनोरंजन के लिए, न्यूज़ देखने के लिए। आप यहाँ न्यूज़ भी लिख सकते हैं इसके लिए। गैस चूल्हा का प्रयोग किसके लिए होता है? खाना पकाने के लिए, हैं, चाय बनाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए होता है। मोबाइल का प्रयोग हम बहुत ज़्यादा करते हैं, किसके लिए? बात करने के लिए। और आजकल तो मोबाइल से पढ़ाई हो रही है तो पढ़ाई के लिए भी। तो ये सबसे ज़्यादा अधिक प्रयोग होने वाली चीज़ें हैं। अब आपके घर में कम प्रयोग होने वाली चीज़ें क्या क्या हैं? जैसे दवाइयाँ। दवाई हम रोज़ थोड़े नहीं हमेशा प्रयोग करते हैं, जब हम बीमार होते हैं तब। तो हमें स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए। मोमबत्ती, चूँकि जब लाइट चली जाती है तो कभी कभार मोमबत्ती का प्रयोग करते हैं प्रकाश के लिए। ऐसे ही आपके घर में लाठी या कोई डंडा होगा तो ऐसा नहीं कि आप लाठी डंडा हमेशा भांजते हैं। वो कब? हमें अपनी रक्षा के लिए, खुद को बचाने के लिए, सांप आ गया या कि और भी कोई चीज़ हो गई, उससे रक्षा के लिए। सुई का प्रयोग करते हैं, सुई का प्रयोग टाँका लगाने के लिए। हाथ का पंखा, जब लाइट चली जाती है तो हम हाथ का पंखे का प्रयोग करते हैं, किसके लिए करते हैं? हवा के लिए। तो ऐसे आपको लिस्ट बनानी है और आपको अपने वर्कबुक में लिखनी है। इसके अलावा आगे देखिए क्या है। अब आपको अपनी लिस्ट बिना साझा किए हुए एक अपने घर के किसी सदस्य या दोस्त को भी कहिए कि वो ऐसी लिस्ट बनाए। तो आप उससे कहिएगा कि ऐसी लिस्ट बनाए, आपका दोस्त हो, और वो जो लिस्ट में बनाता है उसको भी आपको अपने यहाँ अपनी वर्कबुक में लिख लेना है। इसके आगे अब देखिए, अपने दोस्त या परिवार, जो भी परिवार का सदस्य जिसने भी वह लिस्ट बनाई है, उनसे आप ये कहिएगा कि पूछिए कि उन्होंने उन चीज़ों का क्या सोचकर चुना। जो भी चीज़ें थी उन्हें क्या सोचकर चुना। जैसे आपने फ्रिज चुना, ये सब चीज़ें, तो वो जो उत्तर देंगे उसको अपनी किताब में आपको लिखना है। अब क्या है? क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसकी घर में बहुत कम आवश्यकता लग रही है? देखिए, आपके घर में कोई ऐसी चीज़ है जिसकी बहुत कम आवश्यकता लग रही है। जैसे कि हमने देखा लाठी, या आप कह सकते हैं हाथ का पंखा। तो इनकी हमारे घर में बहुत कम आवश्यकता है। कभी कभार, जैसे गर्मी के सीज़न में ही हाथ के पंखे की ज़रूरत होगी, नहीं तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो भी जब लाइट नहीं है तब। तो अब क्या है कि इन चीज़ों की तरह आपकी कोई ना कोई क्षमताएं ज़रूर होगी जिनका इस्तेमाल आप कम करते हैं। तो ऐसे ही जैसे ये चीज़ें हैं, वैसे ही हमारे अंदर भी बहुत सारी, हमारा शरीर एक अगर घर है जिसमें बहुत सारी ऐसी क्षमताएं हैं जिनका हम बहुत कम प्रयोग करते हैं। अब उन क्षमताओं के बारे में नीचे लिखिए। जैसे कि
आपके अंदर क्षमता है। कई सारे बच्चे, उनको अंदर बहुत सारी क्षमता होती है, जैसे कि उनके अंदर पढ़ाई की क्षमता, पढ़ाई की क्षमता, खेलने की, आपके अंदर बिजनेस करने की क्षमता, ये चीज़ें हमें अक्सर पता नहीं होती है। तो ऐसी क्षमताएं हैं जो आपको लगता है कि आपके अंदर वो क्षमता है, जिनका आप कम प्रयोग करते हैं, उनके बारे में आप लिखेंगे। अब आगे, अब देखिए सीढ़ी की क्षमताएं। जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं कि एक सीढ़ी है, उसकी क्या क्षमता है। देखिए, क्षमताएं भी सीढ़ी की तरह होती हैं। जैसे सीढ़ी हमें ऊंची जगह पहुंचने में मदद करती है, वैसे ही हमारी क्षमताएं भी हमें उन कामों को करने में मदद करती हैं जो कभी कभी हमें अपनी पहुंच से दूर लगती हैं। तो जैसे सीढ़ी के द्वारा हम नीचे से ऊपर चढ़ जाते हैं, वैसे हमारी जो क्षमताएं होती हैं, सपोज कर लो किसी बच्चे को उसका सपना है कि वो पढ़ लिख के बहुत डॉक्टर बने। क्या बने? डॉक्टर। लेकिन अब डॉक्टर बनने के लिए क्या क्षमता चाहिए? पढ़ाई की, समर्पण। तो अगर ये दोनों क्षमताएं मिल गई तो वो बच्चा पढ़ के समर्पण के साथ पढ़ाई करेगा और पास होकर डॉक्टर बन जाएगा। तो ये दोनों उसके लिए किसका काम करेंगी? सीढ़ी का। तो ऐसे आपको अपनी ऐसी कई सारी ऐसी क्षमताएं हैं, उनके बारे में जानना है, और जो आपके जो सपने हैं, आप जो बनना चाहते हो, उसके लिए आपको बनने के में मदद करें। अब अगला है, ये आपको लिखना है। अब जैसे ही देखिए यहाँ दिया गया है कि जब हम खुद के लिए सीढ़ी बनते हैं तो खुद को और बेहतर बनाते हैं। यानी देखिए, जब हम खुद के लिए, यानी जैसे आपको डॉक्टर बनना है तो आप किस सीढ़ी का काम क्या कर रहा है? आप खूब पढ़ाई करिए और डेडिकेशन से मन लगा के, तो आप आगे बढ़ जाएंगे। जब हम दूसरों के लिए सीढ़ी बनते हैं तब हम उनकी मदद करते हैं। सपोज कर लो कोई बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है और आपकी जो क्षमता है पढ़ाई करने की, अध्ययन करने की, आप उसके माध्यम से उसकी सहयोग करते हैं तो वो भी आगे बढ़ जाएगा। हमारी बहुत सारी क्षमताएं हमारे रोज़ के कामों में दिखती हैं। बहुत सारी आपकी क्षमताएं हैं जो रोज़ के कामों में दिखती हैं। जैसे अगर आपके अंदर क्या बोलते हैं कि डेडिकेशन है, समर्पण है किसी चीज़ के लिए, तो आप जो भी काम करोगे उसे अच्छा करोगे। चाहे आप खेल रहे हो, चाहे आप खाना बना रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो उसमें वो आपको बेहतर बनाएगी। आगे दिए गए उदाहरण को समझकर अपने पिछले एक हफ्ते को याद करते हुए इस तालिका को भरें। आप जितना चाहें उतने उदाहरण लिख सकते हैं। अब पीछे नीचे तालिका दी गई है, क्या दी गई है इसको ज़रा पढ़िए कि आपने पिछले एक हफ्ते में क्या किया और वो चीज़ किसके लिए उपयोगकारी है। जैसे कि आपने पिछले हफ्ते क्या किया। अब यहाँ ये दे रहा है, मैंने समय निकाल कर कुछ नया सीखने की कोशिश की। अब नया सीखिएगा तो उससे आपको लाभ होगा। ये हो गया। अपने अभिभावक को फॉर्म भरने में मदद की तो आपने पापा की मदद की। मैंने अपने दोस्त से अपना झगड़ा सुलझा लिया तो आप दोनों का झगड़ा सुलझ गया, तो उसमें आपको भी लाभ हुआ, उसको भी लाभ हुआ। वैसे आपने क्या किया? आपने मान लो चेस खेलना शुरू किया, चेस खेलना, तो वो आपके लिए क्या फ़ायदेमंद हो गया। आपने क्या किया कि आपने सपोज करिए आपने क्या किया, इंग्लिश स्पीकिंग। आपने क्या किया कि मान लो आपने इंग्लिश स्पीकिंग सीखी। इंग्लिश स्पीकिंग किसके लिए ज़रूरी है, फ़ायदेमंद होगा? वो आपके लिए ज़रूरी होगा। ऐसे ही आप और लिखो, आपने क्या सीख लिया? आपने बैडमिंटन खेलना सीख लिया, तो आपके लिए हो गया। समझ गए? इसके अलावा आपने खाना बनाना सीखा। खाना बनाना, तो उससे किसको हो गया? आपकी मम्मी जो खाना बनाती थी उनको ज़्यादा आपने लाभ पहुंचाया है। तो ऐसे ही आप बहुत सारे जो भी काम आप करते हैं उनकी नीचे लिस्ट बना सकते हैं। और बहुत सारी, जैसे मैंने 5-6 की बताई, इनको आप नोट करके लिख सकते हो, हिंट लेके, और भी आप लिख सकते हो। आगे क्या है, क्या आप अपनी तालिका में से कोई ऐसा काम बता सकते हैं जिससे आपने अपनी क्षमता के रूप में नहीं सोचा था? या जैसे खाना बनाना, आप में से बहुत सारे बच्चे या सोचते हैं कि यार खाना बनाना हमें नहीं पता है, लेकिन आपने उस क्षमता को सीखा।
अब उस खाने बनाने की क्षमता, अगर आपने बहुत अच्छा खाना बनाने लगे तो खाने बनाने के लिए आपके पास आप सब बन सकते हैं, बहुत अच्छा आपका कैरियर हो सकता है, तो ये आपकी क्षमता के रूप में विकसित हो सकता है। ऐसे ही रोज़मर्रा में कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें आपकी क्षमता का उपयोग होता है। ऐसे किसी एक काम के बारे में बताएं। आप रोज़मर्रा के जो भी काम करते हैं, आपकी कोई एक क्षमता जिसका आप हमेशा उपयोग करते रहते हैं। तो जैसे आपकी क्षमता, मान लीजिए कि आपकी क्षमता है डिसिप्लिन या डेडिकेशन मान लीजिए, यानी समर्पण। तो आप जो भी काम करते हैं वो समर्पण के साथ करते हैं, तो उससे आपको क्या फ़ायदा होता है? आप अच्छा खेलने लगते हो। आप खेलोगे तो आप अच्छा करोगे तो आपका कैरियर बन जाएगा। आप पढ़ाई में अच्छे बन जाते हो। आप जो भी चीज़ करते हो उसमें आप अच्छे बन जाते हो। तो ऐसे ही आपको ये पूरी वीडियो देख के अपनी ईएमसी की जो आपकी ये वर्कबुक है, इसको अपनी कॉपी में लिखना है। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और भी बहुत सारी वीडियो आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।